हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है कार्बन का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एलोट्रोपिक फॉर्म भिन्न भिन्न उसका होता है। डायमंड भी उसमें आता है, ठीक है, और आपका ग्रेफाइट भी उसमें आता है। सिर्फ स्ट्रक्चर का अंतर होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर होता है और 3 उसमें बॉन्ड होते हैं जो कार्बन को आपस में जोड़ते हैं। एक मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और उसमें जो है आपका डायमंड में 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म पाया जाता है। फिजिकल टाइप अलग अलग होती है इनकी। डायमंड हो गया और आपका ग्रेफाइट हो गया। इसका एमपी ये हार्डेस्ट है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसका एमपी जो है 3843K, ठीक है, होता है। इसका लो होता है, ठीक है, 3.514 ग्राम पर 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3। ये इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी, ठीक है। डायमंड 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसके एटम्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और ये इधर से भी जुड़ा रहेगा। ये इधर से ऐसे जुड़ा रहेगा। ये यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ठीक है। चार बॉन्ड होते हैं एक उसमें, और ये ग्रेफाइट है। लेयर होती है कि फिर ये लेयर होगी, ठीक है। इधर ये लेयर चली जाएगी। लेयर फॉर्म में होता है। एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। कार्बन एटम और कार्बन एटम, ठीक है। इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। डायमंड जो है शाइनिंग होता है।
जब उस पर लाइट करते हैं तो रिजिड होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है। 1 कैरेट में देखा जाता है इसे इजिकल टू mg। सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, ये 21.1404 ग्राम का है। इसका कैरेट में 105.602 कैरेट सबसे बड़ा हीरा है वर्ल्ड का, ठीक है। वेट कितना है? 793। आंध्र प्रदेश इंडिया में 793 कैरेट 158.6 ग्राम, इससे ही बड़ा है, ठीक है। 2 हीरे हैं बड़े, कोहिनूर है फेमस क्राउन में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसकी फॉर्म, डेंसिटी इसकी हाई होगी, एमपी भी हाई होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड, ठीक है। केमिकली नॉन रिएक्टिव होगा डायमंड, ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। हेक्सागन रिंग होता है, स्लीपी नेचर होता है, लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं इसे, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको, ग्रेफाइट को। मैंने आपको दोनों के बीच में अंतर बता दिया, ये कार्बन की फॉर्म्स थी, है ना, एलोट्रोपिक, तो इसमें आपने अंतर समझ लिया है। दोनों के अंदर ग्रेफाइट में भी और इसमें भी डेंसिटी में अंतर है, एमपी में अंतर है, आपके रिजिडनेस में अंतर है, स्ट्रक्चर में अंतर है, अपना करंट फ्लो में अंतर है, ठीक है। रिएक्टिविटी में अंतर है केमिकल से। यूज ऑफ डायमंड हार्ड है, इसलिए कटिंग में यूज होता है, कटिंग में, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है। बहुत सुंदर दिखता है इसलिए ज्वेलरी में यूज होता है। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है, ऑफ हार्ड मटेरियल, ठीक है। ये फिलामेंट पहले टंगस्टन का बल्ब में यूज होता है, ये डायमंड से ही होता है, ये डायमंड का काम है। ग्रेफाइट का यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल में यूज होगा, ठीक है। पेंसिल में इसे यूज करते हैं हम गम वगैरह के साथ,
मिला के वैक्स के लिए, ठीक है। क्रूसिबल्स है ना, और सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट के रूप में भी होता है। अब आता है वर्ड फ्लोरेंसिज। इसमें क्या होगा, ये कार्बन का न्याव है, एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन के, इसमें 60 होगा, कार्बन 60, 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन से मिलके बना है, ठीक है। ये बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से इसका नाम पड़ा, ठीक है। इसे बुक की बैली भी कहते हैं। ये आपका समझो ऐसे रिंग होता है ना, रिंग में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम्स कार्बन के, और ये ऐसे बीच में भी होते हैं, रिंग्स में होते हैं, ये रिंग्स होते हैं हेक्सागन और पेंटागन के मिला के, तो इसको कहते हैं कार्बन की यूनिक नेचर। क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है। 3 मिलियन कंपाउंड कार्बन के अवेलेबल है। पहले हम सोचते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही बनती है, तो मुझे कहते थे ये तो डाइवर्सिटी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की है, तो हम कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई इसके द्वारा कि क्योंकि तो वाइटल ऑर्गेनिज्म के बीच में बनेंगे, इसके कंपाउंड वैसे नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में पता चला इसके कंपाउंड तो वैसे भी बन सकते हैं। पहला कंपाउंड हमने लैब में बनाया यूरिया बनाया सबसे पहला कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करा, NH4 अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इसकी रिएक्शन कराई, और इससे बना यूरिया 2NH2CONH2। ये पहला कंपाउंड बना था। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहला लैब में बना वो है यूरिया, इसे यूरिया कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैब में से बनाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसलिए जरूरत है कि क्योंकि कार्बन के बहुत कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, उसके बॉन्ड बनाने के कारण। अब ये कार्बन जो है ये स्ट्रेट लाइन में बना सकती है, ठीक है, ये ब्रांचेज भी बना सकती है, और ये रिंग में भी बना सकती है। रिंग में बना सकती है, तो चारों तरफ से बना सकती है, चैन में बना सकती है। कार्बन हैड यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्मिंग ए बॉन्ड because it's have 4 whereas carbon has maximum tendency to catenation in the periodic table। 14 नंबर की टेबल में आते हैं, पीरियोडिक टेबल में 14 नंबर पे आते हैं। और जो ये बॉन्ड बनाना कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है इसकी, ये चारों तरफ बॉन्ड बना सकते हैं आपने, ठीक है। स्टेट भी, वैसे भी, सेल्फ रिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है। वैलेंसीज की 4 है। अब सिलिकॉन भी है, बना सकता है 7-8 तो ये भी बना लेता है, ठीक है, चैन बना लेता है ये भी।
लेकिन ये देखो कितना बढ़िया चैन बना सकती है कार्बन, क्योंकि इसकी डिफरेंस उससे हर एक से इसकी रिएक्टिविटी हो जाती है। अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है, हाइड्रोजन के साथ बनाती है, हाइड्रोकार्बन सारे आते हैं इसके अंदर। ये अपना क्लोराइड ग्रुप जो है और ये हैलोजेंस है जो इनसे भी बना लेती है ना, नाइट्रोजन से भी कर लेती है, ये सब के साथ कॉम्बिनेशन कर लेती है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी, ये देखिए 4 इसके है, हाइड्रोजन का 1 है, सी बन गया, तो मेथेन बन गया है। इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो चारों तरफ बॉन्ड बना सकती है अपने। सिलिकॉन का भी थोड़ा सा इसमें होता है, क्योंकि दोनों सिलिकॉन और ये एक ही पीरियोडिक टेबल के उसमें आती है, और इसके जो है कार्बन के कार्बन 6 K2L4 कार्बन, ये पहला और ये दूसरा, ये न्यूक्लियस होगी, K में L में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होते हैं बहुत, के ये जो है बॉन्ड बनाने में एकदम कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि इसमें 6 होने के कारण 4 बार रहते हैं, तो वो बॉन्ड बनाने की उसमें अक्षमता ज़्यादा होती है ना। टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ये बनाता है। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना। ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, इसके बॉन्ड के बारे में भी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, है ना। टाइम की आपकी बहुत कीमत है। ये तो आपका बन गया इथाइल। इथाइलिन, मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आप ये देखिए ओनली सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, ये होता है सैचुरेटेड, और बाकी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इनके बॉन्ड के बारे में कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए बहुत सारे हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, तो हमने अलग इसकी ब्रांच बनाई, और ये मैं आपको फिर बताऊंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा लगे वैसा बताइए।